बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म कर दिया, फिनिश खलास कर दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है उसके अंदर पावर रूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। एक जगह पे लॉग का फार्मूला इस्तेमाल हुआ और आखिरी पार्ट में एक्सपोनेंशियल फार्मूला इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रेशन का जो बेसिक रूल है जो आपने अपने जहन में बिठाना है वो ये है कि जो भी आपके पास गिवन फंक्शन हो, इस बात को ज़रा गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी गिवन फंक्शन हो उसको आपने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो भी आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं उन फार्मूलों में से कोई फार्मूला अप्लाई किया जा सके। ठीक है, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, रैशनलाइज करना पड़े, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सारा कुछ कर करा के उसकी शक्ल ऐसी बना देनी है कि हमारे पास जो फार्मूलाज अवेलेबल हैं इंटीग्रेशन के वो फार्मूला अप्लाई हो सके। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, यानी ज़ीरो तो हो नहीं सकते, और पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि जो आप इसका इमेजिनरी भी नहीं आ सकता, आयोटा वाली रकम में भी नहीं आ सकता। अब इसको अगर तो ये हालात उल्ट होते, अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता अंडर रूट एक्स प्लस ए ऊपर होता और ऐसे, तो फिर तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान था। ठीक है ना, इसके ऊपर हम x प्लस ए की पावर 1/2 पावर रूल इसके ऊपर लगाते, पावर रूल इसके ऊपर लगाते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त फंक्शन हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद हैं। तो अब डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही तरीका जो हम डिफरेंशिएशन में किया करते थे। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे। राइट, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बटे में से ये फंक्शन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बाई इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। आइए देखते हैं ऊपर क्या सिचुएशन बनती है। ये देखिए, मैंने अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब चूंकि मैंने ऊपर इससे मल्टीप्लाई किया है तो सेम काइंड ऑफ स्टेप आई हैव टू डन इन द न्यूमरेटर। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला याद करें जरा, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता था, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो फिर यहां पे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, x प्लस बी होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस ए माइनस x प्लस बी। अगले स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस ए होल की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज,
Your answer should be no, never, not at all. Open these two brackets, you will get x plus a minus x minus b into dx. This is further equal to, still we are not in the position to apply the formula of integration, but after a couple of steps, you will be able to do that. Now, you can see that this x will be cancelled with this one. In the denominator, you will get x plus a. इसकी पावर कितनी आई? 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर कितनी आई? 1/2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी. अब देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल खत्म. यही हमें तंग कर रहा था ना, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आने की वजह से फार्मूला नहीं लग रहा था. अब ये कांस्टेंट आ गया है और ऊपर ये फंक्शन की पावर आ गई है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान हो गया है. ये 1 ओवर a माइनस बी को बाहर निकालें और इसको अगर मैं लिख दूं ऐसे x प्लस a की पावर 1/2 into dx, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? अगेन योर आंसर शुड बी सर, नो, नेवर, नॉट एट ऑल. माइनस ये ब्रैकेट ना लगा दो इधर ऐसे करके, 1 ओवर a माइनस बी कॉमन आ गया. ठीक है, तो इधर भी क्या आएगा? x प्लस b की पावर 1/2 into dx, ब्रैकेट क्लोज. अब हम यूज करने जा रहे हैं पावर रूल. माई स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, लुक एट दिस फार्मूला. दिस इज अ पावर रूल. ये फंक्शन है, उसकी पावर n है. n के बगैर इसका डेरिवेटिव अगर साथ हो तो क्या कर सकते हैं हम? पावर में ऐड कर सकते हैं. f of x होल की पावर n प्लस 1 divided by n plus 1. So therefore it will become 1 over a minus b x plus a की पावर 1/2 plus 1. पावर रूल लग गया. इधर भी लगा दें. इधर क्या आएगा? x plus b की पावर 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1. Bracket close plus some constant, where c is the constant of integration. 1 over a minus b. In the brackets you will have x plus a power 3/2. 3/2 divided by 3/2 minus x plus b की पावर 3/2 divided by 3/2 प्लस सम कांस्टेंट. अगले स्टेप में क्या होगा? ये जंप मार के ऊपर जाएगा. 1 ओवर a माइनस बी को लिखा जा सकता है 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस a की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस b की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट. This is your answer. If you want to do one step more, what you can do? You can take 2 over under 3 common from here, and that will be that might also be your answer, but it is also correct up to here. अब ये देखें, हमारे पास जो है रैशनल फंक्शन आ गए हैं, यानी एक पॉलिनोमियल ऊपर है, एक पॉलिनोमियल नीचे है. इंटीग्रेशन का एक असूल आपने याद रखना है, ठीक है, कि जब रैशनल फंक्शन आ जाए तो ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए. अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. अब ये देखिए, नीचे भी डिग्री 2 है, ऊपर भी डिग्री 2 है. नीचे भी x की पावर डिग्री 2, ऊपर भी डिग्री 2. डिग्री सेम है. डिग्री सेम है तो इसलिए जो है हम इसको कहेंगे कि दिस इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे. अब ये जो क्वेश्चन है आगे 2 तरीकों से हल किया जा सकता है. ये जो तरीका बताने जा रहा हूं, ये तरीका ऐसे सवालों पे एप्लीकेबल है अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो, ठीक है. और
ऊपर देखें जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ डिवाइड करेंगे। इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना लिख दूं मैं ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करते हैं हम किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो ये माइनस 1 के साथ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहां पे आ गया 2। अब ये देखें, जब हम ये कहते हैं कि 7 डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, 7 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 3 जार 6, इसको आप लिख 2 3 जार 6, रिमाइंडर आ गया 1, इसको आप लिखते हैं 3 होल 1 बाई 2, या दूसरे लफ्जों में 3 होल प्लस 1 बाई 2। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जार 6, 6 प्लस 1 7, 7 बाई 2 आ गया, यही वाला आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होल प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला मेथड जो है वो मैंने यहां पे अप्लाई किया है, 1 होल प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, 3 होल प्लस दिस डिवाइडेड बाई दिस। अब ये देखें, ऐसा करने से ये कांस्टेंट आ गया है और ये ऊपर कांस्टेंट है, नीचे डिग्री 2 है। अब इसकी इंटीग्रेशन आसान हो गई है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो मेथड है, ये कोई भी अगर ऊपर डिग्री बराबर ना हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कोई भी बड़ी डिग्री होगी तो ये दिस मेथड इज एप्लीकेबल। इसके बाद जो मेथड मैंने करना है वो सिर्फ और सिर्फ अगर ऊपर और नीचे डिग्री बराबर होगी तो देन दैट इज एप्लीकेबल। अच्छा जी, इट कैन बी रिटन एज, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, माइनस 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इसकी करेंगे फीतियां फीतियां, माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक नया फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, याद करो डिफरेंशिएशन, किसको डिफरेंशिएट करने से ये जवाब आता था, याद करो, डी ओवर डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने से ये जवाब आता था। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आ गया माइनस डी एक्स का एक्स आ गया, प्लस 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये था पहला मेथड। आइए अब हम इसका सेकंड मेथड करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में हम करेंगे कि जो रकम नीचे है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जरा, हमारे पास है स्टेटमेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये रकम माइनस की जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस मेथड इज ओनली यूजफुल व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज सेम डिग्री। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे वाह, ये 1 मैंने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों फर्क पड़ा, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 और माइनस 1 कितना बन गया, माइनस 2 ओवर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1
-2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक 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 ठीक। अब ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। What you will get in the very next step, both will be cancelled. You will have माइनस बाहर एज इट इज रहेगा ना, माइनस यहां पे आ गया 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओ ओ ओ ओ हो भाई, डिनोमिनेटर में 1 आएगा इनटू dx। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू टोटास। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -1 इंटू dx। माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? दैट इज -x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 1 plus x square? दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x plus some constant. Again, you can see that the answer is the same, but the method is quite different from the previous one. Therefore, you can solve this question by 2 methods. Question number 2, थर्ड पार्ट। जिस तरह फर्स्ट पार्ट के अंदर था, हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में आ गए हैं। अब हम किसी ना किसी तरीके से इनको ऊपर लाना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगेन कंडीशन ये है कि x भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा। तो राइट डाउन द सेंटेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस ए। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करते थे ना, जब स्क्वायर रूट आ जाता था तो उसको रैशनलाइज कर लेते थे। लिमिट्स के अंदर भी ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर भी ऐसे ही करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ऊपर एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स। अगले स्टेप में देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो देयरफॉर इट कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स प्लस ए होल की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास। माइनस जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म। dx राइट, इसका स्क्वायर लिया ये आ गया, माइनस इसका स्क्वायर लिया ये आ गया, माइनस एक्स, एक्स के साथ खत्म। तो आपके पास क्या आ गया? एक्स प्लस ए होल की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ए डी एक्स। आगे फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं? फर्दर इनको अलग-अलग कर देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। 1 ओवर ए इसको लिखा जा सकता है, 1 ओवर ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। एक्स प्लस ए होल की पावर 1/2 आ गई dx, फिर आ गया -1 ओवर ए, एक्स की पावर कितनी आ गई? 1/2 इंटू dx। अब यूज होने जा रहा है पावर रूल। ये ए है, ए खूबसूरत करके लिखा था। अच्छा जी, पावर रूल क्या है? यूजिंग, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? f ऑफ x होल की पावर n+1 ओवर n+1, और इस पर लगेगा पावर रूल। ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे यहां पे, x की पावर n+1 ओवर n+1, दोनों में n
-1 के बराबर नहीं होगा। राइट राइट। चलें जी, दिस इज इक्वल टू 1/a x प्लस ए होल की पावर 1/2 + 1, डिनोमिनेटर में भी सेम, x की पावर 1/2 + 1 over 1/2 + 1 plus some constant। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया 3/2, x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया 2/3a माइनस 2/3a। अगर आपका दिल करे तो 2/3a कॉमन निकाल लें। 2/3a कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस ए होल की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, वेयर इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखें, ये होल फंक्शन है और उसकी पावर 3/2 है, तो फॉर्मूला जो यहां पे लग सकता है वो ये वाला लग सकता है। ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, तो पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ हो तो वी कैन यूज पावर रूल। ठीक है, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब यहां पे देखें, ये a - 2x की पावर 3/2 है। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। -2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है -2, तो इसका मतलब है कि यहां पे -2 होना चाहिए। तो इसलिए वो वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। a - 2x होल की पावर 3/2 -2 इंटू dx यूजिंग, अब वो वाला पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यूजिंग फंक्शन है, इसकी पावर n है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो पावर में एक जमा होगा। ओके ओके ओके, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, -1/2 a - 2x की पावर 3/2 में एक ऐड कर देंगे ओवर 3/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट -1/2 a - 2x की पावर बन गई 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सम कांस्टेंट, तो 2 से कैंसल, -1/5 इंटू a - 2x की पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। अब ऊपर देखें 1 + e की पावर x का क्यूब है, तो ये फार्मूला यूज करें आप। a + b का क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 1 का क्यूब प्लस e की पावर 3x इसका क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसका क्यूब खोल दिया। ये आ गया 1 प्लस e की पावर 3x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3e की पावर x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू e की पावर 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाई e की पावर x। अब e की पावर x जो है ये हर एक के नीचे आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर e की पावर x dx प्लस e की पावर 3x ओवर e की पावर x dx प्लस 3 इंटू e की पावर x ओवर e की पावर x dx प्लस
ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x dx। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जाके बनेगी ई की पावर -x dx। ई की पावर x इसके साथ कट गया, सिर्फ ई की पावर 2x रह गया, प्लस ये इसके साथ कट गया, सिंपल dx रह गया। 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, ई की पावर x ई की पावर 2x से कटा तो ई की पावर x आ गया। अब ये देखें, अगर e की पावर f ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव 7 हो तो उसको हम e की पावर f ऑफ x लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये e की पावर -x है, -x का डेरिवेटिव -7 होना चाहिए, तो इसलिए इसको माइनस इंटू माइनस लिखा जा सकता है, इंटू dx प्लस, या फिर आप एक काम और करें कि e की पावर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजिंग e की पावर nx इंटू dx बराबर होता है e की पावर nx ओवर n के बराबर होता है। यानी अगर तो खाली है x होगा तो e की पावर x आ जाएगा, अगर x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये देखें, इसके साथ कांस्टेंट है e की पावर -x, डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा, प्लस e की पावर 2x डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, प्लस 3x प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में आप इसको माइनस ई की पावर -x भी लिख सकते हैं। कहाँ लिखें? यहां लिख दो, इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -x प्लस ई की पावर 2x ओवर 2 प्लस 3x प्लस 3 ई की पावर x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। अब ये जो है फार्मूला, ये नया इस्तेमाल हुआ है फार्मूलों की लिस्ट में। इस फार्मूले का नाम रखें आप फार्मूला नंबर 24। ई की पावर nx अगर होगा तो जवाब आएगा e की पावर nx ओवर n, और 25 फार्मूला अगर साइन की पावर nx आ जाते, साइन nx आ जाता है, साइन nx, तो इसका इंटेग्रल किसके बराबर होगा? माइनस कॉस ऑफ nx ओवर n। तो इसी तरह कॉस nx का किसके बराबर आ जाएगा? कॉस n का वो साइन nx ओवर n। इसी तरह टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये असल में फार्मूला है क्या। ये देखें, साइन nx था ना, साइन nx dx, असल में फार्मूला है हमारा, अगर साइन x है तो ये जो एंगल है ना, एंगल, इसका डेरिवेटिव अगर 7 दिया हो तो फिर हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ nx। ठीक है, अब यहां पे हमारा जो है वो एंगल क्या है? साइन nx है, तो nx का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? n इंटू dx होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n। तो ये n के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये n इंटू डी एक्स। अब ये देखें, x का डेरिवेटिव 7 मौजूद था, अब nx का n dx 7 मौजूद है, तो क्या किसके बराबर आएगा? माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ nx। राइट, अब यहां पे देखें जरा, n की जगह पे a प्लस बी आ गया है, तो अब हमें क्या चाहिए? a प्लस बी का डेरिवेटिव चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे? a प्लस, या तो ये है कि ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, वो जो लिखा है मैंने 25, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन हल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स
ए प्लस बी के साथ डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये यानी जो भी एंगल है, एंगल का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इन अदर वर्ड इसको लिख सकते हैं आप कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स ओवर ए प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है। और दूसरा जो है मेथड, सेकंड मेथड, इसका क्या करेंगे आप? डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू डी एक्स डी एक्स। ये फार्मूला है साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ एन एक्स ओवर एन, यूजिंग, यानी जो इसका कोएफिशिएंट होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस बी, तो ये क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो देयर आर टू मेथड, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें या फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बना लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।